हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर व्हेन कैपेसिटिव लोड इज़ कनेक्टेड। देखिए, जब लोड ये कैपेसिटिव नेचर का होता है और एसी पावर सिस्टम अगर है तो फिर रिएक्टिव पावर का जो कंसेप्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। इससे पहले का जो मेरा वीडियो था जो मैंने जस्ट अभी अपलोड किया है उसमें हम लोगों ने देखा था कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर विथ इंडक्टिव लोड। आज हम लोग स्ट्रेस देने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर बट व्हेन लोड इज कैपेसिटिव इन नेचर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर पावर सिस्टम अगर एसी है और अगर लोड अगर कैपेसिटिव नेचर का है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सर्किट जो है उस पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, ये आपका लोड है कैपेसिटिव नेचर का, और समझिए कि ये जो है ये आपके लाइंस है, ट्रांसमिशन लाइंस। तो देखिए, अगर लोड कैपेसिटिव नेचर का हो और अगर सिंक्रोनस जनरेटर यहाँ सोर्स बोल सकते हैं, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ये अगर कैपेसिटर है तो ये आप देखिए सर्किट क्लोज आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आईसी जो है उसे हम लोग समझते हैं कैपेसिटिव करंट, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो रहेगा वीसी, लोड वोल्टेज भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप करंट के डायरेक्शन पे ज़रा गौर देंगे तो देखिए क्या पता चलेगा। करंट का जो डायरेक्शन है वो आप देखिए, जो कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है वो देखिए, जिस तरह से करंट फ्लो हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि कैपेसिटर जो है ये करंट के डायरेक्शन से ऐसा पता चलता है कि कैपेसिटर जो है ये पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इंडक्टर हो या कैपेसिटर, ये एक्टिव पावर को कभी कंज्यूम नहीं करते हैं। तो जो पावर से डीलिंग इंडक्टर और कैपेसिटर करते हैं ये ऑलवेज कौन सा पावर होता है, रिएक्टिव पावर। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी देखा हुआ है, या आप लोगों को उतना बेसिक नॉलेज आपको भी होगा कि रेजिस्टर के केस में जैसे कि करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज होता है, तो सिर्फ वही केस में जहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में इन फेज रिलेशनशिप रहता है वहाँ ही सिर्फ एक्टिव पावर जो है वो कंज्यूम होता है या डिसिपेट हो सकता है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में आप लोगों ने देखा है कि करंट और वोल्टेज में फेज क्वाड्रेचर का रिलेशन होता है, या इन फेज तो नहीं रहता है कम से कम। तो इसीलिए रिएक्टिव पावर का इंट्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ये सर्किट है तो कैपेसिटर जो है वो ये अल्टरनेटर ने दिया हुआ जो रिएक्टिव पावर है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और ये हम लोगों ने किस तरह से समझा, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से समझा। अगर पोलैरिटी वाइज जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है ये कैपेसिटर में जिस तरह से फ्लो हो रहा है, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे करंट फ्लो हो रहा है, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे जो है वो मैंने निगेटिव पोटेंशियल जो है वो कंसिडर किया है। You all are aware that current is always flows from higher to lower potential। तो करंट जो है वो देखिए आप पॉजिटिव से नेगेटिव आते हुए अभी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से करंट के डायरेक्शन से हम लोगों ने देखा या समझा कि सोर्स जो पावर डिलीवर कर रहा है रिएक्टिव पावर, वो कैपेसिटर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, पावर को कंज्यूम कर रहा है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे फेज रिलेशनशिप के बारे में। कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज वीसी और कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट आईसी, इनमें फेज रिलेशनशिप पे जरा गौर डालते हैं या कंसिडर करते हैं। तो आप देखिए, कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वीसी, उसे मैंने रेफरेंस क्वांटिटी लिया हुआ है। तो देखिए करंट जो है कैपेसिटर का उसमें और ये वोल्टेज में हम लोग रिलेशन अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को पता ही है, अगर प्योरली कैपेसिटिव लोड है तो करंट आपको पता है कि ऑलवेज ये 90 डिग्री लीड करता है। तो इसीलिए ये फेजर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये तो रेफरेंस क्वांटिटी है वोल्टेज, लेकिन करंट आप देखिए वेक्टर का रोटेशन देखिए, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर किए हैं। तो आप देखिए एरो का टिप ये करंट के पास है तो वो आगे हुआ, टेल ये वोल्टेज के पास है तो वो पीछे। तो करंट देखिए आप, कैपेसिटिव करंट ये 90 डिग्री लीडिंग आपको दिखाई दे रहा है।
इसका ही मतलब ये है कि लीडिंग पावर फैक्टर है और कैपेसिटिव करंट ये 90 डिग्री से लीड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इसका ही मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम तो कर रहा है, लेकिन कैसा कंज्यूम कर रहा है? लीडिंग रिएक्टिव पावर। कैपेसिटर एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर। देखिए रिएक्टिव पावर का तो कंजम्पशन ये है ही है, लेकिन वो लैगिंग रहेगा या लीडिंग रहेगा ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके लिए जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर एसी पावर सिस्टम है और कैपेसिटर अगर है एज अ लोड, तो डेफिनेटली कैपेसिटर जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लीडिंग रिएक्टिव पावर। किस तरह से करता है ये अभी हम लोगों ने देखा। अब देखिए अदर लैंग्वेज में भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर कैपेसिटर ये एब्जॉर्ब करता है लीडिंग रिएक्टिव पावर, तो अगर डिलीवर के केस में अगर हम लोगों को बात करना होगा तो किस तरह से बात करेंगे? देखिए सेम सर्किट अगेन हम लोगों ने कंसिडर किया है। ये आपका हुआ अल्टरनेटर या सोर्स, ये हो गया लोड कैपेसिटर और ये है लाइंस। तो अब देखिए हमको डिलीवर के लैंग्वेज में बात करना है। तो देखिए ये अगर कैपेसिटिव लोड है और अगर ये डिलीवर करता है, देखिए करंट का डायरेक्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि अब ये कैपेसिटर डिलीवर करेगा रिएक्टिव पावर को। तो डिलीवर तो करेगा रिएक्टिव पावर को, लेकिन उसका नेचर हम लोगों को देखना है। तो डेफिनेटली बिल्कुल काफ़ी सिंपल होगा, फेज रिलेशन से हम समझ सकते हैं। देखिए अगेन कैपेसिटर का जो वोल्टेज, जैसा यहाँ हम लोगों ने रेफरेंस लिया है कैपेसिटर वोल्टेज को, तो ठीक यहाँ पे भी हम कैपेसिटर वोल्टेज को रेफरेंस जो है वो ले रहे हैं। लेकिन करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन से देखिए ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे डिलीवर हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन देखिए, ये देखिए क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये केस से वाइस वर्सा करंट का डायरेक्शन यहाँ दिखाना होगा। तो यहाँ पे देखिए करंट देखिए अप, ठीक है, ये ओरिजिन से करंट अब देखिए अपवर्ड वेक्टर है, तो यहाँ पे देखिए हमने डाउनवर्ड लिया हुआ है। रिवर्स होगा, एग्जैक्टली पोलैरिटी रिवर्स होगा, ठीक है, मतलब इससे ये वेक्टर से देखिए 180 आपको दिखाई देगा, रिवर्स दिखाई देगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये केस से यहाँ पे आप करंट देखिए, ये देखिए, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो करंट का डायरेक्शन है ये वाइस वर्सा अगर होगा तो फेजर डायग्राम इस तरह से दिखेगा। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अभी स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए वेक्टर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो एरो का टिप अभी वोल्टेज के पास है, मतलब ये करंट क्या कर रहा है? 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसका मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर का केस होगा। तो हम लोग किस तरह से यहाँ से बोलेंगे कि अगर एसी पावर सिस्टम में कैपेसिटर अगर है तो डेफिनेटली वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? लीडिंग रिएक्टिव पावर। लेकिन अगर डिलीवर के लैंग्वेज में बात करना है तो कैपेसिटर का अगर डिलीवर के लैंग्वेज में बात करना है तो क्या होगा? लैगिंग रिएक्टिव पावर होगा। तो किस तरह से लैगिंग रिएक्टिव पावर होगा ये आप लोगों ने अभी समझा। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल भी कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर जब एसी पावर सिस्टम में हो एज अ लोड, तो डेफिनेटली वो एब्जॉर्ब करेगा लीडिंग रिएक्टिव पावर, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला है। लेकिन डिलीवर के लैंग्वेज में बोलना है तो लैगिंग रिएक्टिव पावर हम लोगों को बोलना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमने फेज रिलेशनशिप के हिसाब से भी इसको समझने की कोशिश की है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा कि Q जो है वो ग्रेटर दैन 0 रहेगा या लेस दैन 0। बिल्कुल सिंपल होता है, आप लोगों को पता ही है कि आपका जो पावर ट्रायंगल है कैपेसिटर के केस में, आपका जो पावर ट्रायंगल है वो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हाइपोटेनस जो कि आपका अपरेंट पावर को रिप्रेजेंट करता है, जो S से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अपरेंट पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव। जहाँ पे देखिए ये जो X कंपोनेंट है ये रहेगा एक्टिव पावर और ये जो Y कंपोनेंट है ये है आपका रिएक्टिव पावर। तो यहाँ से आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि जो पावर ट्रायंगल है, ये पावर ट्रायंगल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि आपका जो रिएक्टिव पावर है ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। इसका ही मतलब रिएक्टिव पावर ये निगेटिव होता है कैपेसिटर के केस में। तो इसलिए अगर आप ये अपरेंट पावर को अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी अगर हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग लिखा जाएगा P - jQ। आपको पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो रिएक्टिव पावर है ये क्या होता है? निगेटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म का X - jy, ये X कंपोनेंट और ये Y कंपोनेंट। आप देख सकते हैं X कंपोनेंट ये एक्टिव पावर है, X कंपोनेंट ये एक्टिव पावर है और ये आपका निगेटिव Y ये क्या रहेगा? रिएक्टिव पावर। तो इस तरह से देखिए जब रिएक्टिव पावर निगेटिव है मतलब लेस दैन 0 होगा, तो इसीलिए ही ऐसा बोला जाता है कि एसी पावर सिस्टम में अगर कैपेसिटर ये एज अ लोड है या फिर कैपेसिटर अगर लाइंस में अगर हम लोग कनेक्ट भी करते हैं तो डेफिनेटली कंडीशन ये रहेगी कि Q इज़ लेस देन क्या होगा? 0। और अगर ऐसा है तो कैपेसिटर ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा आपका लीडिंग रिएक्टिव पावर, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिलीवर करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर। बिल्कुल सिंपल है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से कैपेसिटर का केस जो है वो समझ चुका है कि कैपेसिटर अगर एब्जॉर्ब करेगा तो लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, और अगर डिलीवर में बोलना है तो लैगिंग रिएक्टिव पावर जो है वो क्या करेगा, डिलीवर। बिल्कुल सिंपल है। और Q जो है ये क्या रहेगा आपका, लेस देन 0। रिएक्टिव पावर ये निगेटिव होता है कैपेसिटर के केस में। बिल्कुल सिंपल था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कंटेंट वीडियो का अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।